गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। सर एको हो रहा है बहुत ज्यादा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ओके, अब तक जो कुछ भी पढ़े हैं उसको लेकर के किसी के दिमाग में कुछ डाउट है तो बोल दीजिए, अपन उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तब तक कुछ लोग आ जाएंगे। अभी तक जो भी पढ़े हैं उसमें किसी को भी कुछ भी डाउट है तो उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं 2-5 मिनट, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। हाँ, किसी को कोई डाउट है? सर एक चीज बताओ, जैसे जो आपने कल केतु काल का बताया था ना कि हम्म केतु काल के ये टाइमिंग्स हैं, तो हम्म। सर वो पंचांग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते डे टू डे? नहीं, एक्चुअली में वो क्या होता है कि वो सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का जो टाइम है ना, तो सूर्योदय जब होता है उस समय राहु होता है और शाम के टाइम पे ये होता है अपना क्या बोलते हैं केतु होता है। लेकिन सबसे बेस्ट ट्रिक मेरे को ये लगती है कि आप क्या करो, जब भी जाना है उस समय टाइम का फ्रेम है वो 7 पे लेके आ जाओ। वो सबसे इजी पड़ेगा, क्योंकि शाम को। मतलब ये डेली चेंज नहीं होते? नहीं, वो एक जैसे ही चलते हैं। मतलब सूर्यास्त तो कब होता है? शाम को 6 से 7 बजे के बीच में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बस वैसे ही वो चलता रहता है। उसका टाइमिंग क्या है कि अंधेरे और मतलब लाइट और डार्कनेस के बीच का टाइम है वो केतु का है, और सेम टाइम मॉर्निंग में राहु का है। बट राहु काल में लोग बोलते हैं कि राहु काल में काम नहीं करना चाहिए, केतु काल में भी नहीं करना चाहिए, ये बातें होती है। बट प्रैक्टिकली चीजों को करके देखा है तो अच्छा लगता है और काम हो रहा है, वैसा है। क्योंकि केतु है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके पास में दिमाग नहीं है, तो कई बार ना बोलते कि केतु के टाइम पे कुछ करना नहीं चाहिए, बट कर रहे हैं उनको। मैं क्या करता हूँ कि घड़ी का टाइम देख लेता हूँ या फिर 7 नंबर को साथ में कैरी कर लेता हूँ, सबसे बढ़िया। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर जो मिसिंग है उनका क्या इफेक्ट होगा, और अगर वो जो नंबर है वो रिपीटेड हो जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो आज इन चीजों को ध्यान से समझना, क्योंकि सारा आगे का रेमेडी वेमेडी आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि रेमेडीज करनी है, कब करनी है, क्यों नहीं करनी है। तो ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए इजी पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। कल हमने देखा था, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर, दिख रहा है। कल हम लोगों ने ये देखा था कि कौन से नंबर की हम रेमेडी करेंगे या इनहेंस करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये सारी चीजों पे देखा था। आज हम बात करने वाले हैं रिपीटिव नंबर का क्या इफेक्ट होगा। अगर हमारी ग्रिड में कोई भी नंबर रिपीट हो जाता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये हमें ध्यान देना है। और इसमें एक कोशिश और करना कि नोट्स भी लिखते जाना, तो इसमें एक लिमिटेड चीजें लिखी हुई हैं, तो अपन डिस्कस करेंगे तो 4 चीजें और लिख पाएंगे अपन। सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आपका सिर्फ मैसेज दिख रहा है दैट यू आर स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग बट द स्क्रीन इज नॉट विजिबल येट। नाउ हाँ, अभी आ गया, अभी आ ओके। गया। ओके ओके ओके। तो नाउ अभी अपन बात करें नंबर 1 की। इसमें अच्छे से समझना है ये सारे नंबर को। जो भी नंबर है, अगर नहीं है तो क्या होगा और है तो क्या होगा, दोनों चीजें मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। हालांकि नेक्स्ट स्लाइड में अपन मिसिंग नंबर के बारे में अगेन देखेंगे, लेकिन रिपीटेशन हो जाएगा थोड़ा सा। तो क्या करना है, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर एक से ज्यादा बार आता है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो दे आर टॉकेटिव। बेस्ट रीजन 2 बार हो गया तो वो लोग टॉकेटिव होते हैं, बातें बहुत करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर नहीं है तो क्या होगा, वो गुमसुम चुपचाप बैठा रहने वाला होगा। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि जो आदमी गुमसुम है, चुपचाप है, मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर कहीं ना कहीं नेगेटिव है, ठीक है ना। तो जो ज्यादा बात करने वाले हैं, ज्यादा एक्सप्रेसिव हैं, मतलब उनके पास में एक नंबर 2 बार है या ज्यादा बार है, ठीक है ना। तो 2 बार तो गारंटेड है, जो ज्यादा बात कर रहा है हर टॉपिक पे, किसी न किसी टॉपिक पे कुछ बोलता है। तो नेक्स्ट, अगर 2 नंबर ज्यादा रिपीटेड हो गया तो गेटिंग इनटू द रॉन्ग रिलेशनशिप, ये जितने अफेयर्स अफेयर्स ये सब मतलब जो होते हैं वो 2 नंबर के रिपीट होने पर होते हैं। मतलब अगर 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, तो ये कंडीशन में ये लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन बेसिक जो चीज आती है वो क्या होती है कि ये लोग जिद्दी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के
जिद पकड़ लेते हैं और जल्दबाजी में रहते हैं, हमेशा इंस्टेंट डिसीजन वाले होते हैं। 2 नंबर ज्यादा रिपीट हो गया तो। लेकिन सबसे गंदा रिजल्ट क्या आएगा अगर बहुत ज्यादा रिपीट हो गया 2 नंबर, तो ये लोग रॉन्ग रिलेशनशिप में होते ही होते हैं। ये कोशिश करेंगे, चाहे वो एज ए अफेयर पकड़ो या किसी गलत इंसान के साथ में उसकी दोस्ती हो जाए, कोई बेकार वाले जो लोग हैं, कोई गैंग वैंग के साथ में, जैसे कि मतलब रॉन्ग रिलेशनशिप कहीं ना कहीं से उनकी लाइफ में आ ही जाएगी अगर 2 नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हो गया तो। बट बेसिक लेवल पे हम क्या देखते हैं, वो कैसे होंगे, अपना इंस्टेंट डिसीजन लेने वाले होंगे, फटाफट में होंगे, जल्दबाजी में होंगे, हमेशा वो जल्दबाजी में मिलेंगे अपने को। 2 नंबर ज्यादा रिपीट हो जाता है, जैसे 2 बार या 3 बार। उसके बाद में नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 अगर नहीं है, जैसे 2 नंबर अगर नहीं होता है तो क्या होता है, आदमी दिल से दुखी होता है, मन का दुखी आदमी जिसको बोलते हैं, वो 2 नंबर मिसिंग वाले होते हैं। इनको पार्टनरशिप कभी नहीं जमेगी, याद रखना। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नहीं है उनको पार्टनरशिप कभी भी नहीं करना है किसी के साथ में। हाँ, सामने वाले के पास में अगर 2 नंबर है तो थोड़ा सा कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, सामने वाले के पास भी नहीं है, तो 2 ऐसे लोग आप पार्टनरशिप में जा रहे हो जहां पर दोनों को पार्टनरशिप सूट नहीं करता है। ये ध्यान रखना है 2 नंबर के बारे में, क्योंकि 2 नंबर कौन है, 2 नंबर कौन है, मून 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 चंद्रमा। मून और न्यूमरोलॉजी में उसको और क्या बोलते हैं, क्वीन रानी रानी। क्वीन क्वीन Yes, रानी yes. तो जब रानी की बात करते हैं तो रानी एक बाय डिफॉल्ट एक पार्टनरशिप में आ जाती है, क्योंकि राजा है, राजा के साथ में उसको रहना है, फैमिली के साथ में रहना है। तो ये सारी जो पार्टनरशिप होती है वो ऐसे कनेक्ट करेंगे अपन चंद्रमा के साथ में, क्योंकि चंद्रमा अगर रानी है तो उसको उसका हस्बैंड भी होगा, उसका राजा भी होगा, बच्चे भी होंगे। तो रिलेशनशिप की जब भी बात आएगी, पार्टनरशिप की बात आएगी, तो वहां पे अपन 2 नंबर को टारगेट करेंगे। तो जिनके पास में 2 नंबर नहीं होते हैं उनकी फैमिली लाइफ भी अच्छी नहीं मानी जा सकती। आप लोग अपने आजू बाजू में चेक कर सकते हो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर मिसिंग है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन या बच्चों के साथ में रिलेशन में कहीं ना कहीं छोटा मोटा अप एंड डाउन होता ही है। बहुत अच्छा रिलेशन नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन जहाँ पे 2 नंबर होते हैं वो लोग रिलेशन में अच्छे होते हैं। तीसरी चीज, अगर कोई बच्चा है उसकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नहीं है, या आपकी किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नहीं है, तो गारंटेड आपका आपकी मम्मी के साथ में नहीं जमता होगा। यस और नो, किसी का है तो बताइए। सर एक डेट ऑफ बर्थ है जिसमें 2 जो है वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। हाँ, तो फिर वो क्या एकदम जल्दबाजी में रहेगा, आप वो फटाफट से डिसीजन लेगा और वो रॉन्ग रिलेशनशिप में जा सकता है। तो ये संभालना है हमको, ठीक है ना। क्योंकि सर जैसे जो 2022 में पैदा हुए होंगे उनके पास तो काफी 2s होंगे ना। हाँ वो तो है, बराबर है। हाँ, अभी दूसरा चीज क्या ध्यान रखना है इसमें, 2 नंबर में अच्छे से क्या समझना है कि 2 नंबर की मिसिंग है, मतलब वो दिल से दुखी है, मतलब अकेला अचानक से वो खुश हो जाएगा, अचानक से अपसेट हो जाएगा, और उसका मतलब बाकी लोगों के साथ में कुछ दिन रिलेशन अच्छे से जमेगा, फिर टूट जाएगा। मतलब ये बहुत ही मूडी होते हैं जब मिसिंग नंबर 2 हो जाता है, और हमेशा आपको अपसेट मिलेंगे, उनके चेहरे पर एक मायूसी दिखेगी। वो लोग भले कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से खुश, अचानक से अपसेट, और इनको कंफ्यूजन में रहते हैं कि समझो मुझे सब्जी लेनी है तो कौन सी सब्जी लेनी है, जाना है तो कहाँ जाना है, ये हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। वो 2 नंबर मिसिंग वाले होते हैं। और 2 नंबर जिसके पास में ज्यादा हो गया वो तो सोचता ही नहीं, वो तो डिसीजन ले लेता है। सब्जी बोले तो भिंडी लेने का है, गाजर ही खरीदने का है, जो कि इंस्टेंट डिसीजन होता है। तो क्लियर है 2 नंबर। यस सर। 3 नंबर में अपन बात करेंगे तो 3 नंबर किसका है, गुरु का जुपिटर। यस, 3 नंबर गुरु है। कौन से गुरु है, देव गुरु। हाँ देवगुरु। देव गुरु हाँ ये याद, ये याद रखना है। ओके, तो देवगुरु को अपन कनेक्ट करते हैं हमेशा नॉलेज के साथ में, ठीक है। तो जिसके पास में 3 नंबर नहीं है वो नॉलेजेबल नहीं होगा। दूसरी चीज, दोनों चीजें मैं बता रहा हूँ साथ में, अब मतलब होने पर क्या होगा, नहीं होने पर क्या होगा, ठीक है ना। तो मिसिंग है तो वो उसकी एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, उसके रेस्पेक्ट में उसको वैल्यू नहीं दिया जाएगा, उसकी बातों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लोग उसकी बातों को अच्छे से सुनेंगे नहीं, उसकी बातों को वैल्यू नहीं दिया जाएगा। ये सारी चीजें कब होंगी, जब 3 नंबर मिसिंग है तो, ठीक है। लेकिन 3 नंबर आ गया तो उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, और डबल 3 आ गया तो बहुत नॉलेजेबल इंसान होगा, बहुत अच्छा होगा। और 3 नंबर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर मेरे में 3 नंबर मिसिंग है, बट मेरी एजुकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और ना ऐसा होता है कि मेरी कोई बात ना माने, मतलब सारे नहीं मानते तो ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं मानता।
आपके घर का एंट्री ईस्ट से है, ईस्ट फेसिंग घर है आपका? ईस्ट फेसिंग नहीं, वेस्ट फेसिंग है। और ईस्ट में क्या, ईस्ट में विंडो वगैरह, एग्जैक्ट ईस्ट में घर के क्या है? एक ईस्ट में सर कुछ नहीं है, बालकनी है। वेरी गुड, हो गया ना काम आपका। आज किसी ने ग्रुप में पूछा था एक चीज के, कोई तो सवाल पूछा था जहाँ पे मैंने लिखा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जब आप डेट ऑफ बर्थ को प्रेडिक्ट करोगे वो चीजें मैच नहीं होंगी, बिकॉज वो कहीं ना कहीं से हैबिट में बैलेंस हो रही है या घर के वास्तु में बैलेंस हो रही है। जब भी ईस्ट बैलेंस होता है किसी के घर के, मैंने कल या परसों की क्लास में बोला था कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं है तो उसको क्या होगा, रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मैंने भी काफी ऐसे लोगों को देखा जिनको पढ़ाई में भी प्रॉब्लम नहीं है और उनकी फैमिली रेपुटेड फैमिली है मार्केट में, उनका एक मतलब नाम है, रेस्पेक्ट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनका ईस्ट बैलेंस है वास्तु का। तो जब भी अपन रेमेडीज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वास्तु से रेमेडी कर लो या फिर आप क्या करोगे, न्यूरोलॉजी के एंगल से रेमेडीज कर लो, तो वैसे कर सकते हो। तो ईस्ट जिसका बैलेंस होता है, अच्छा होता है, आपका बालकनी है तो बालकनी से ईस्ट से आपके पास में पॉजिटिव एनर्जी घर में आ रही है जिसने आपको नेम दिया या आपको रेस्पेक्ट दिया और पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं आई। और आप शादी के पहले पापा के घर में रहते थे, उनका भी ईस्ट ही होगा, ईस्ट में अच्छा ही होगा। ईस्ट फेसिंग था। पापा का ईस्ट फेसिंग था। हाँ जी सर। बस हो गया ना काम। आपकी पढ़ाई कब तक हुई थी? शादी के पहले जो भी पढ़ाई हुई थी आप अच्छे से पढ़ पाए बिकॉज ऑफ पापा के ईस्ट फेसिंग घर की वजह से, समझे आप? तो ऐसे इंटरकनेक्ट करना है इनको। ओके सर अगर 3 नंबर नहीं है हाँ और ड्राइवर या कंडक्टर 6 नंबर है तो दोनों ही गुरु है तो भी तो वो मतलब सेम इफेक्ट्स आएंगे ना? नहीं, एक्चुअली में जब भी अपन एक मतलब ऑकल्ट में जब भी नॉलेज की बात आती है ना तो नॉलेज में हर हमेशा बृहस्पति को ज्यादा माना गया है। तो उसको शुक्र को कम वैल्यू दिया गया है उसके मामले में, क्योंकि वो दैत्य गुरु है। ये एक ऐसा गुरु है, बृहस्पति है वो, जो प्रॉपर सिस्टमेटिक अच्छे से डिसिप्लिन में पढ़ाई की बात करता है, प्रॉपर नॉलेज का यूज करता है। शुक्र क्या है, अपने नॉलेज को कहीं पर भी गलत तरीके से भी यूज कर सकता है, यूज भी कर सकता है, बट ये वैसा नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है। तो जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन तो प्रॉपर होना चाहिए, डिसिप्लिन में होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए। तो उस एंगल से अपन 3 नंबर को टारगेट करते हैं, हालांकि है दोनों गुरु, नो डाउट। ओके। और 3 और 6 नंबर की बात करेंगे ना तो वो एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास में बहुत सारा नॉलेज होता है, उसमें दोनों तरह का नॉलेज होता है, लेकिन तकलीफ ये होती है वो चूज नहीं कर पाता कब क्या करना है। तो उसके चक्कर में उसका लाइफ थोड़ा सा मैसअप हो जाता है थॉट प्रोसेस के मामले में कि ये करना है कि वो करना है। वो सोचता है कुछ और करने के लिए निकलता है घर से, बट जाने के बाद में कुछ और कर बैठता है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। बट सर अगर एक गुरु स्ट्रांग हो, चाहे वो देव गुरु हो या फिर दैत्य गुरु, जो भी एक स्ट्रांग हो, तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है ना? यस, उसमें अपन फिर कुंडली में जाएंगे। एक्चुअली में अपन जो न्यूमरोलॉजी का जो हम लोग एडवांस कोर्स लेकर के आए थे, तो जो अपना लगभग पर डे 4-5 घंटा चलता है, वो वाले डिटेल कोर्स में हम लोग क्या करते हैं, उसको कुंडली से भी कनेक्ट करते हैं। मतलब अभी ये जो चीजें देख रहे हैं ना, साथ में आपकी कुंडली भी देखते हैं ताकि पता चलता है कि आपके साथ में ऐसा क्यों हो तो रहा है। जैसे मेरे चार्ट के अंदर मतलब मेरे पास 3 भी और 6 भी है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, पर जो मेरा बर्थ चार्ट का जो बनता है उसके अंदर जैसे मेरा देव गुरु स्ट्रांग है और जो मेरा 6 नंबर वीनस का है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो आपकी लाइफ में मतलब 3 नंबर का इफेक्ट ज्यादा होगा, सिंपल। हाँ जी सर। तो यही हमको इंटरकनेक्ट करना है तो आप प्रॉपर्ली समझ पाओगे। क्योंकि होगा क्या कि आपके सामने जब लोग आएंगे, अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करोगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे, कुछ ऐसे सवाल आएंगे, कुछ ऐसे प्रेडिक्शन उल्टे पुल्टे हो जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी आप ऑकल्ट में आते हो तो आपको वास्तु भी आना चाहिए, छोटा मोटा ज्योतिष का बेसिक कुंडली को मतलब समझने आना चाहिए, उसमें कौन सा ग्रह पॉजिटिव है नेगेटिव है, जो भी चीज है। तो ये बेसिक चीजें आ जाएंगी ना, तो न्यूमरोलॉजी पे पकड़ अच्छी बनेगी। और वास्तु तो डेफिनेटली आ जाना चाहिए उसमें, क्योंकि वास्तु की रेमेडीज है ना, उसमें क्या होगा कि आपने घर के अंदर ऐसा तो किसी के पास में डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर मिसिंग है और उसने वास्तु में घर में एक रेमेडी करी और उस घर का ईस्ट बैलेंस कर दिया, तो सारे घर में सबका रेपुटेशन बढ़ जाएगा, सारे लोग तो पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे, नॉलेज में अच्छे हो जाएंगे, वो चीजें। तो 3 नंबर को हम यहाँ पर बात करेंगे स्कूल एजुकेशन के साथ में, ठीक है। तो जिसके पास में 3 नंबर मिसिंग है उसको एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, रेस्पेक्ट का इशू हो सकता है, और नहीं हो रहा है तो उसका रीजन मैंने बता दिया कि उसका घर का ईस्ट बैलेंस है, ठीक है। सर मेरे पास एक क्वेरी है, मेरे ग्रिड में 2 बार 3 आ रहा है बट 6 नंबर इज मिसिंग। तो मैं सीए कर रही थी, मैंने सीए फाइनल कम से कम 5 से 6 बार अटेम्प्ट किया, मतलब फाइनल एग्जाम एक ही बचा था,
तो पर वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, कुछ ना कुछ 2 या 4 मार्क्स से ये हो गया, मैंने अभी छोड़ ही दिया, मैं जॉब में अच्छे से लग गई, बट फिर ये ऐसे क्यों हो गया, मेरे तो ग्रेड में 2 बार 3 है। देखो इसमें एक चीज होता है कि 6 नंबर आपके पास में है, नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। तो 6 नंबर हम नॉर्मली एलो अपना अकेलापन देता है, अगर नहीं है तो थोड़ा अलोननेस देता है, सपोर्ट नहीं मिलता है इनको, फैमिली का सपोर्ट बोलो, रिलेशन फ्रेंडशिप कहीं से भी उनकी लाइफ में सपोर्ट नहीं होता है। ये लोग सेल्फ मेड पर्सन होते हैं जिनके पास में 6 नंबर नहीं होता, ठीक है ना। ये बात सही है सर मेरे बारे में। हाँ, तो जब भी ये भी 6 नंबर नहीं है तो सपोर्ट नहीं है, तो इस चक्कर में एक मिनट आपको एक रेमेडी दे देता हूँ बहुत अच्छा वाला। ये अपने बच्चों के लिए जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब लोग यूज करना। वास्तु का एक रेमेडी दे देता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ओके सर आपकी थोड़ी वॉइस लो आ रही है। अभी ठीक सर है? अभी स्क्रीन नहीं दिख रही। अब नहीं दिख रही सर स्क्रीन, पूरा ब्लैक दिख रहा। अभी दिख रहा है? यस सर। ओके। हाँ, तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि ये आपके घर का नॉर्थ है, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी जॉब की एक बड़ा रेमेडीज है, बहुत ही मजेदार है और बहुत काम करता है भगवान की दया से। अभी तक जितनों को दिया है, कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विस में लग गए, कुछ लोग को प्राइवेट नौकरियां मिल गई, तो अच्छा लगता है। ओके, तो ये नॉर्थ है, ठीक है। अभी आपके घर का नॉर्थ आप क्या करोगे, घर के ब्रह्म स्थान में यहाँ पर खड़े रह जाओ, भूल जाओ कि आपका कितना कमरा है, बेडरूम सारी चीजों को साइड में कर दो। आप एक एवरेज लगा दो कि आपका ये जो घर है उस घर का ब्रह्म स्थान ये रहा। अभी वहां पर बैठ करके आप कंपास को ऑन करो, कंपास को ऑन करके देखो कि नॉर्थ कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। समझो आपका नॉर्थ यहाँ पे आ रहा है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। ये एरिया और ये एरिया, हो सकता है आपका नॉर्थ यहाँ पर आए, या किसी का नॉर्थ यहाँ पे भी हो सकता है और किसी का वेस्ट यहाँ पे भी हो सकता है, जैसे भी है। बट इन शॉर्ट आप देखना, आपको दो डायरेक्शन टारगेट करनी है, एक तो नॉर्थ और एक नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अभी समझो आपको टाटा कंसल्टेंसी से, या फिर समझो इसको बोलते हैं अपन एक नाम लिख देता हूँ मैं, RBSE, ठीक है। अभी RBSE क्या है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो अभी राजस्थान बोर्ड में कोई एग्जाम दे रहा है टीचर का, ठीक है, और उसमें ट्राई कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, RBSE का जो पूरा नाम है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो भी है ना, वो यहाँ पर चिपकाएगा और यहाँ पे चिपकाएगा। ये दो चीजें करनी है। अगर आप टाटा कंसल्टेंसी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर करोगे। आप सीए के लिए अप्लाई करो तो सीए को कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, तो उसका नाम लिख दोगे। जैसे आर्मी है तो आर्मी को कौन सा डिपार्टमेंट के थ्रू आपके एग्जाम हो रहे हैं, कौन आपका सिलेक्शन करने वाला, ये नाम दोनों जगह पे आप लिख दोगे। इतना कर लो आप, उसके बाद में आप लग जाओ एग्जाम की तैयारी में। आपके सिलेक्शन होने के अगर चांसेस में कहीं पर जैसे 2 नंबर 4 नंबर का है, तो ये आपको वो चीज दे ही देगा, ये देता ही देता है। और उसके साथ में क्या करो, अगर गलती से 3 नंबर मिसिंग है और गुरु डिस्टर्ब है किसी का, तो उसको क्या बोलो, केसर के या 3 नंबर के रेमेडीज करने के लिए भी बोल दो। तो क्या होगा, एक साइड से गुरु स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो गुरु नॉलेज मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। दूसरी चीज, आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो नॉर्थ में हमने RBSE लिख दिया, तो राजस्थान बोर्ड आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी देने के टाइम पे 1-2 नंबर की वजह से कोई आपको रिजेक्ट भी कर सकता है, तो RBSE नॉर्थ वेस्ट से आपको सपोर्ट भी कर देगा कि चलो यार 1-2 है नंबर लेकिन ले लो इसको। ये चीज एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है ना। तो जब भी आपको कहीं पर आपके पैसे अटक रहे हैं, कोई आदमी पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो ये दो चीजों को टारगेट करो। उस आदमी का प्रॉपर नाम, देव शर्मा नहीं लिखोगे, देव शर्मा कौन सा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे, क्योंकि वास्तु को नहीं समझता है कि देव शर्मा की आप बात करें, तो प्रॉपर उस बंदे का नाम और मोबाइल नंबर थोड़ा सा डिटेल लिख करके दोनों जगह पे चिपका दो, या फिर उसका विजिटिंग कार्ड दोनों जगह पे चिपका दो, खत्म कहानी। और थोड़े टाइम में देखो, अगर आपके घर का एनर्जी बैलेंस है, बहुत अच्छा है, तो ये 2-4 दिन में रिजल्ट दे देगा, नहीं तो 21 दिन, महीना, 1.5 महीना ले सकता है, बट इफेक्ट आता जरूर है, ठीक है ना। तो ये वास्तु का ध्यान रखना। ओके, तो हम लोग थे सर नंबर 4।
हाँ, तो 3 नंबर में एक तो मिसिंग की बात होगी, अगर रिपीटेड हो गया ना तो वो थोड़े से इगोस्टिक हो जाते हैं, ठीक है। और मूडीनेस भी हो जाता है इनके पास में। मूडीनेस क्यों हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 3 नंबर 3 बार हो गए, 4 बार हो गए, तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे पास जितना नॉलेज है किसी के पास भी नहीं है। तो लोगों के साथ में बात करना बंद, या फिर थोड़ी सी होशियारी करेगा, एटीट्यूड रहेगा, तो ये सारी चीजें इसके पास में हो जाएगा। कभी मूड में आ गया तो बता देगा, कभी एटीट्यूड दिखाएगा, तो ये सारी चीजें 3 नंबर की वजह से होगा। तो अगर कई बार ऐसे लोगों को आप देखते हो जिसके पास में नॉलेज है लेकिन वो थोड़ा सा भाव खाता है, हाँ ठीक है बाद में देखते हैं, कल करते हैं, कल आना, कल फोन करना, तो वहां पे ये भी हो सकता है कि उसका 3 नंबर जरूरत से ज्यादा रिपीटेड है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो 4 नंबर में क्या होगा, ये लोग किसी भी हद तक बेकार तरीके यूज कर सकते हैं। मतलब 4 नंबर मैक्सिमम हमारे पास 2 बार ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये किसी भी तरह का आड़ा टेढ़ा काम कर लेंगे, लीगल इलीगल कुछ भी, किधर भी घुस जाएंगे, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है कि 4 नंबर ज्यादा रिपीटेड नहीं होना चाहिए। नॉर्मली बहुत रेयर केस में होता है, ये बहुत कम देखा है अभी तक, तो मैंने हाईएस्ट 2 बार ही देखा, 3 बार किसी का नहीं देखा। तो जुगाड़ हो जाएगा। 4 नंबर अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, थॉट प्लेन में उसका माइंड एनालिटिकल नहीं रहेगा, मतलब वो एक कैसा आदमी होगा, किसी चीज के बारे में ज्यादा एनालिसिस नहीं करेगा। अगर समझो कुछ सर मेरे पास एक ग्रिड है जिसमें एक बच्चे की है ना, मतलब 3 बार ही 4 आ रहा है और कुआ नंबर भी 4 है, मतलब 4 बार 4 आ रहा है। हर चीज में गलतियां निकालने वाला। और उसका मतलब ड्राइवर और कंडक्टर भी 6 और 8 है। 6 और 8 है, ओके, तो 6 और 8 तो चल जाएंगे, क्योंकि 6 नंबर शुक्र है और 8 नंबर को, 8 नंबर उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है कुछ एंगल से, मतलब शनि मेल प्लेनेट है और शुक्र फीमेल प्लेनेट है, ये याद रखना। और जो 5 नंबर है बुध, 5 नंबर को ना तो मेल बोला गया ना फीमेल बोला गया, वो जिसके साथ में रहता है उसके जैसा बन जाता है। 5 नंबर को यहाँ पर कोई ट्रांसजेंडर बोला गया एक तरह से, वो याद रखना। चंद्रमा फीमेल है, सूर्य है वो मेल है। हाँ, तो यहाँ पे 4 हाँ, नंबर तो क्या, इसको मतलब अगर हमको 4 नंबर की रेमेडी करवानी होगी, क्योंकि 4 बारी 4 है, तो करवा सकते हैं, क्योंकि 8 भी है इस केस में, कंडक्टर 8 है, तो करवा सकते हैं रेमेडी। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे ना अपन, क्योंकि 4 और 8 तो दुश्मन। देखो रेमेडीज में क्या ध्यान रखना है कि एट ए टाइम आप दोनों एंटी नंबर्स की रेमेडीज नहीं करोगे, 3 और 6 की या 4 और 8 की, या तो 8 की कर लो या 4 की कर लो। तो 8 अपना ठीक ठाक है तो अपन 4 को करेंगे, 8 को नहीं करेंगे, वैसा, ठीक है। ओके सर ओके बट थैंक यू। रेमेडी करने से पहले जैसे कि हमें अपना मतलब बर्थ चार्ट भी एक बार देख लेना चाहिए, कई बार उसमें भी वो चीज होती है जो हमारे न्यूमरोलॉजी के चार्ट में नहीं होती, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, इसमें एक चीज क्या बोल रहा हूँ मैं कि मैं आपको डायरेक्टली जैसे नंबर 1 टॉकेटिव, नंबर 2 गेटिंग इनटू रॉन्ग रिलेशनशिप, इतना शॉर्टकट में क्यों नहीं निपटा रहा हूँ, मैं इतना सारा क्यों समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता चल जाए। जैसे कि आपको एस्ट्रोलॉजी का कुंडली देखने नहीं आता है तो आप क्या करोगे, तो ये जो मैं एक नेचर बता रहा हूँ, उस नेचर से कहीं ना कहीं कनेक्ट करो कि हाँ इसके ऊपर राहु का इफेक्ट ज्यादा है, हो सकता है इसके पास में 4 बार 4 आ गया, लेकिन फिर भी वो जुगाड़ू नहीं है या फिर उद्यम नहीं है, आगे टेढ़े काम करने वाला नहीं है, तो उसको राहु को नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रहा, हम रेमेडी नहीं करेंगे, सिंपल, ठीक है ना। हाँ, 4 नंबर जब नहीं होता तो उसके पास में एनालिटिकल माइंड नहीं होता है, किसी चीज के ऊपर वो चिंतन नहीं कर सकता, थॉटफुल ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना, R&D नहीं करने वाला होता है, नई चीजों को, क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती है जब 4 नंबर नहीं होता है, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं 5 नंबर राजकुमार की। तो 5 नंबर में क्या होगा, अगर 5 नंबर नहीं है तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता इन लोगों का। दूसरा, अगर जिसका बुध कुंडली में डिस्टर्ब होता है तो कई बार ये भी देखा गया कि वो लोग अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तुतलाना हकलाना, ये सारी चीजें होती हैं, तो सर तुतलाना, स्टैमरिंग। हाँ स्टैमरिंग, यस। तो ऐसा अगर किसी के साथ में हो रहा है ना, तो आप क्या करोगे, 5 नंबर की रेमेडीज करा दो, ग्रीन कलर को एनहेंस कर दो उसकी बॉडी पे, और महीने 2 महीने में उसकी ये चीज काफी इंप्रूव हो जाएगी, और ये उन्होंने किया है और काफी लोगों को भगवान की दया से फायदा हुआ ही है। तो 5 नंबर जब भी नहीं होता तो कम्युनिकेशन, वाणी का कारक है ये, तो बोलने के मामले में मतलब बेमतलब की बातें जो बोलेगा वो ये हो सकता है, या फिर बोल ही नहीं पाएगा जब 5 नंबर नहीं है तो, ठीक है। लेकिन अगर 5 नंबर ज्यादा है तो वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर का एक तकलीफ है, 5 नंबर बोर हो जाता है एक काम करके, तो उसको दूसरा काम चाहिए, कभी ये करेगा कभी ये करेगा। कोई है 5 नंबर, ड्राइवर नंबर 5 कोई है? तो मेरे हस्बैंड का है। यहाँ पर, हाँ, सर आपने ये कब शुरू कराया? 8:30 को, यस 8:30 को।
हेलो, सर आप मेरे को ये मतलब जो अभी करा रहे हो वो दोबारा रिपीट करना। वो लास्ट में अपन एक बार रिपीट कर लेंगे, रिपीट होगा ये एक्चुअली नेक्स्ट स्लाइड में वापस। अभी 5 नंबर से थोड़ा सा ध्यान दे दो, है ना। करते हैं अपन वापस, और वैसे भी रिकॉर्डिंग अपने को मिलेगी और अपन करेंगे, बहुत सारी चीजें रिपीट ही हो रही है अपने पास में। हाँ ओके, 5 नंबर कौन था? तो मेरे हस्बैंड का है, मेरे बेटे का है। पीछे किसी के ना टीवी की वॉइस ज्यादा आ रही है। यस, उसको बंद कर दीजिए जरा। हाँ ओके, कौन था 5 नंबर? सर मेरा भी ड्राइवर 5 है। ओके, ड्राइवर 5 है ना। तो जो 5 नंबर ड्राइवर वाले होते हैं ना, वो लोग देखो कैसे होते हैं, जरा कंफर्म करना आप लोग हो के नहीं। एक तो ये लोग मजाक मस्ती और हमेशा हंसते खेलते मिलेंगे, यस और नो। हाँ सर। और मूडी होते हैं ये लोग, मूडी मतलब इन द सेंस अचानक से कुछ काम लेके बैठे हैं, उसको करेंगे, फिर अचानक से उनका माइंड चेंज हो जाएगा, कुछ और लेके बैठ जाएंगे। तो 5 नंबर का एक सबसे 5 नंबर को बैलेंसर बोला गया, सब कुछ अच्छा बोला गया, लेकिन एक चीज इसकी गंदी है कि 5 नंबर टिक के कहीं बैठता नहीं है। उनको कुछ ना कुछ उनका मूड स्विंग बोलो, या फिर उनको एक चीज में बोर हो जाते हैं। समझो कैरम खेलने बैठे तो आधा घंटा खेलेंगे, बोर हो जाएंगे, दूसरा कुछ लेके बैठेंगे। होता है आपके साथ में ऐसा? हाँ सर होता है। यस, तो ये चीज है ना, अगर 5 नंबर सिंगल ड्राइवर है तो ये हालत है। तो अगर 5 नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हो गया तो क्या हालत हो जाएगी, वो 10 मिनट के लिए भी बैठ नहीं पाएगा कहीं पर, वो रेस्टलेस हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा। और 5 नंबर वालों को रेस्ट बहुत करना चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि 5 नंबर वाले जो है ना, इतना दिमाग चलाते रहते हैं आड़ा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा। तो उसके चक्कर में कई बार इनको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, अगर ज्यादा ये लोग बहुत सारी एक्टिविटीज में भाग लेते हैं तो थोड़ा सा सोने पे ध्यान देना। मतलब रात को जो मतलब दिन में कम से कम 6-7 घंटा 8 घंटा जो सोना है, रिलैक्स करना ही है बॉडी को, ये स्पेशली याद रखना। जिनके पास में गलती से 2 बार 5 है, ठीक है ना। ओके, तो नहीं है तो मैं बोलूं, 5 नंबर का कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। तो मेरे हस्बैंड का है, बट उनके इतने अच्छे नहीं है। कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। सर मेरा ड्राइवर नंबर 7 है। नहीं, 7 पे बना रहे हैं। आपके हस्बैंड को क्या हुआ, 5 नंबर उनका? सर सर मेरा कम्युनिकेशन ड्राइवर स्किल्स नंबर मतलब 7 है। बिजनेस में इतने हाँ प्रॉपर नहीं है। हाँ, तो कोई बात नहीं, 5 नंबर की रेमेडीज करा दो। इसका रीजन क्या है? डेट ऑफ बर्थ में 5 कितने हैं टोटल? एक ही है। यस सर, ड्राइवर है 5। हाँ, तो बस सिंगल है। तो सिंगल में भी यहाँ पे क्या हो गया कि आपका बुद्ध कहीं ना कहीं वीक है। अपने कल पढ़ा था ना कि अगर सिंगल टाइम कोई नंबर है तो उसका रिजल्ट कितना है, 50% है। 2 बार है तो 100% है। तो आपके हस्बैंड को रिजल्ट मिल रहा है 50%। तो अपन क्या करेंगे, उसको इनहेंस करेंगे, ठीक है ना। सिंगल टाइम आया तो उसको डबल बार मतलब उसका पावर 100% लाने की कोशिश करेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज सर नंबर। मेरा ड्राइवर नंबर 7 है। आई टोल्ड यू ना, 7 पे अपन आ रहे हैं भाई। अभी 6 पे जा रहे हैं अपन, 7 पे आते हैं उसमें बात करते हैं ना। हाँ ना, द नंबर 6 नंबर है ना, उसकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि ये फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अगर आप में से कोई भी 6 नंबर है ना, तो वो सबको साथ में लेके चलते हैं, सबकी केयर करते हैं। मतलब ये फैमिली नंबर है, बहुत अच्छा नंबर मानता हूँ मैं इसको फैमिली के मामले में। जहां पर भी कोई 6 नंबर वाला होता है, अगर हस्बैंड 6 नंबर या वाइफ 6 नंबर है ना, तो वो अपने रिलेशन को कुछ भी करके बैलेंस करके ही रखते हैं, और वो अच्छे से निभाते हैं रिलेशन को। लेकिन अगर 6 नंबर बहुत ज्यादा हो गया ना, तो 6 नंबर क्या है, घूमने फिरने वाले लोग होते हैं। तो आज यहाँ जाना है, कल वहां जाना है, तो ये इमोशनली इम्बैलेंस हो जाएंगे। बिकॉज क्या होगा कि 6 नंबर का एक दूसरा तरीके को ऐशो आराम की जिंदगी मौज शौक मस्ती के साथ में जीना पसंद करता है, दोस्तों के साथ में घूमना फिरना पसंद करता है। उसको फर्क नहीं पड़ता उसके पास में पैसे हैं नहीं है, बस उसको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है। तो अगर बहुत ज्यादा 6 नंबर हो गया ना, तो वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाएगा, और बहुत सारी तूफानी चीजें करने लगेगा। एक जगह घूमने जाना, वहीं से 4 जगह और चला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उसको इम्बैलेंस करती हैं, ठीक है ना। और 6 नंबर नहीं है तो वो आदमी लोनर होगा, अकेला होगा, सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है ना, कहीं से भी। ये चीजें होगी। सर हाँ, सर ये छोटो बच्चों का कोर्स है बड़ों का? छोटे बच्चों का। सर मेरे को एक कंफ्यूजन है इसमें कि ये जो हम जैसे ये चीज हम देख रहे हैं, हाँ नंबर 1 टॉकेटिव है, तो हाँ, उसका मतलब ये चीज की ये हमने ड्राइवर नंबर अगर हुआ हमारे पास नहीं, तो ये वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर नंबर। ऊपर देखिए टाइटल क्या लिखा हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ रिपीटिंग नंबर्स। आपकी डेट ऑफ बर्थ का आपने लोसू ब्रीड बनाया, उस लोसू ब्रीड में कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा,
वो देख रहे हैं अपन। मुझे ना ये समझ नहीं आ रहा है। आप कल नहीं थे, परसों भी नहीं थे लगता है क्लास में है? यस सर। कल और परसों आप क्लास में नहीं थे लगता है, इसके लिए। यस सर, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। ओके, तो आप एक काम करना, कल का और परसों का है ना यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप ज्वाइन देख लेना, तो इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। सर मेरा ना ग्रुप नहीं है यहाँ पे, मतलब मेरी मम्मा मेरे को लिंक शेयर किया आज। ओके, तो आप एक काम करना, कल ये 2-3 दिन के जो भी वीडियोस है ना वो ऑनलाइन पड़े हुए यूट्यूब से, तो डे 1 से आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रिड बनाना कैसे है ना, तब मजा आएगा उसमें आगे। ओके चलो चलो आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर तो वैसे ही अपने को डिसअपॉइंटमेंट देता है। 7 नंबर अगर नहीं है ना, तो मैंने कल भी बोला था कि उसकी लाइफ में प्रॉफिट के चांस कम हो जाते हैं। वो जितना भी काम करता है, कोई प्लानिंग करता है लाइफ में या कोई डील लेकर के चलता है, तो उसमें प्रॉफिट और सेविंग के चांसेस कम हो जाते हैं। जिनके पास में 7 नंबर नहीं होता, उनके पास में बचत नहीं होती है, ठीक है ना, ये चीज होती है। लेकिन अगर 7 है तो उसके पास में सेविंग्स भी होंगी, उसको प्रॉफिट भी होंगे। लेकिन बहुत ज्यादा 7 हो जाएंगे ना, तो वो क्या करेगा कि डिसअपॉइंट हो जाएगा। डिसअपॉइंट क्यों होगा कि 7 नंबर के पास में दिमाग नहीं है, तो वो कभी ये काम लेके बैठ गया, कभी वो काम लेके बैठ गया, तो उस चीजों में क्या होगा, कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। वैसे भी जिसका 7 नंबर ड्राइवर है, वो लोग लाइफ में ना छोटी छोटी चीजों को लेकर के डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कैसे होते हैं, कुछ काम लेके बैठेंगे, अगर वो काम नहीं हो पाया, कुछ सही ढंग से नहीं हो पाया, तो अपसेट। अगर वो उनको कोई भी चीज अचीव नहीं होती है लाइफ में, तो वो छोटी छोटी बातों को लेकर के डिसअपॉइंट होते रहते हैं 7 नंबर वाले। लेकिन अगर डबल या ट्रिपल 7 हो गया, तो उसकी लाइफ में बहुत सारे डिसअपॉइंट, छोटी छोटी बातों को लेकर के, हस्बैंड के साथ बात हो रही है, बच्चों के साथ बात हो रही है, या ऑफिस में जो भी बात हो रही है, तो जगह जगह पे वो लोग बातों बातों में डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। नंबर 8 डेट ऑफ बर्थ में अगर ड्राइवर और कंडक्टर है तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल होता ही होता है। अगर 8 डबल या ट्रिपल हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि बहुत सारा स्ट्रगल हो जाएगा, आदमी परेशान हो जाएगा, हर छोटी छोटी चीजों में उसको बहुत सारा स्ट्रगल हो जाएगा। तो 8 नंबर जिसके पास में भी डबल ट्रिपल हो जाते हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। तो ये चीज है। 8 नंबर मिसिंग है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लाइफ में स्ट्रगल तो नहीं होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा अकाउंटेड नहीं होता है। मतलब 8 नंबर जिसके पास में होता है, उनका बैलेंस शीट अच्छा होता है, मतलब वो फाइनेंस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, चीजों के बारे में लॉजिकली वो अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। लेकिन 8 नंबर नहीं है, तो वो उतने समझदार नहीं बोल सकते उनको थोड़े से, ठीक है ना। ओके, तो ये था हमारा रिपीटिंग के बारे में। सेम अपन आगे देख रहे हैं 9 नंबर। ओके, 9 नंबर में है एंगर इशू। ये सिंगल जिसका ड्राइवर नंबर 9 होता है, वो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्से होते हैं, क्योंकि 9 नंबर कौन सा एलिमेंट है, बताओ। मंगल। कौन सा एलिमेंट है 9 नंबर? एलिमेंट सर। फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट है। तो अभी ओके, तो फायर एलिमेंट जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 2 बार से ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो वो लोगों के पास में बहुत एंगर इशू आएगा। मतलब लिटरली जितने आप बोल सकते हो ना कि छोटी छोटी बातों पे झगड़े टंटे, मतलब दादा बन के जो गाँव में घूमते रहते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये लोग होते हैं जो लोग एक्सट्रीम गुस्से वाले होते हैं। रास्ते पे छोटा मोटा कुछ हो गया, पीट डालेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, लिटरली गुस्से, मतलब ऑल द टाइम ये गुस्से में रहते हैं। उनकी शक्ल भी थोड़ा सा एक एंगर वाली शक्ल होती है उनकी हमेशा, मतलब शांति से बैठे हो, अच्छे मूड में होंगे, लेकिन फिर भी उनकी शक्ल पे आपको एक एंगर दिखेगा, थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे 9 नंबर ज्यादा है उसके पास में, ठीक है ना। तो ये रिपीटेड नंबर के बारे में हो गया। सर सॉरी, 9 नंबर 2 बार ही है, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ, मुझे सहन नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ भी आड़ा टेढ़ा चीज। बराबर तो है। मेरे पर ग्रिड में 2 ही बार है 9। हाँ, तो 2 बार है तो ये हालत है। तो अगर 3 बार होता है, 4 बार होता है, तो क्या होता है? तो हम लोग यहाँ पे जब रिपीटेड की बात कर रहे हैं ना, रिपीटेड नंबर मतलब 2 बार से ज्यादा की बात करें, 2 बार तो बेस्ट है। कोई भी नंबर Okay. अगर लाइफ में मतलब ग्रिड में कोई भी नंबर डबल है, तो दैट इज प्रोवाइडिंग 100% रिजल्ट। बट बियॉन्ड 2 नंबर चला गया, तो उसको हम नेगेटिव या तो मेरे में 4 बार है। हे भगवान। क्या करते क्या हो आप? तो मेरे हस्बैंड के ग्रिड में भी 3 बार है 9। हाँ, तो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, बहुत गुस्से होंगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते होंगे। यस सर। तो वो चीज है। सर आपने
आपने एक बार बताया था कि अगर किसी के ग्रेड में 999 है हाँ और किसी के ग्रेड में 111 भी है, यस तो वो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करता है, तो उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा। यस 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 बराबर है। हाँ ये कैसे है, क्योंकि 1 नंबर कौन सा एलिमेंट है? 1 हमारा सन। वाटर पानी है। वाटर। हाँ तो किसी की डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 बार 1 आ गया और उसके डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 1 आ गया, समझो 4 बार 9 है और 3 बार 1 आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कहीं ना कहीं फायर को वाटर बैलेंस कर देगा, ठीक है ना? तो हाँ ये वो अपन एक मेरे ग्रिड में 2 बार ही 1 है, 2 बार ही 9 है। हाँ तो फिर ठीक ठाक हुआ। अच्छा जल्दी गर्म हो जाते हो, जल्दी ठंडे हो जाते हो, मतलब अचानक से गुस्सा भी आ जाएगा और जल्दी से शांत भी हो जाओगे, वैसा नेचर हो सकता है। यस सर। सर तो 1 नंबर और 8 नंबर भी तो एंटी होते हैं ना, तो अगर 1 ज्यादा है और 1 अगर 3 बार है और 8 भी नंबर अगर 2 या 3 बार है तो उससे बैलेंस आउट हो जाएगा क्या? नहीं, बैलेंस आप कैसे करोगे? यू हैव टू, व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस, देन वी हैव टू थिंक अबाउट द एलिमेंट। पानी के साथ में कौन सा एलिमेंट है? फायर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और फायर के साथ में अर्थ भी काम करता है। अर्थ एलिमेंट किसके पास में? 852, ठीक है। तो अगर किसी का फायर ज्यादा है और उसके पास में अर्थ ज्यादा है, तो अर्थ उसको बैलेंस कर देगा थोड़ा बहुत। तो इसको प्रैक्टिकली समझना है कि पांचों एलिमेंट एक दूसरे के साथ में कैसे हैं, तो समझ में आएगा। वो नंबर टू नंबर अपन बैलेंस नहीं कर रहे, अपन एलिमेंट टू एलिमेंट बैलेंस कर रहे हैं। फायर ज्यादा है तो पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो बैलेंस कर देगा, वैसे। वो एक्चुअली में अपन ये एलिमेंट्स पे अगर ज्यादा आपको अपने को पढ़ना है ना, तो अपन नेक्स्ट जो बॉडी वास्तु होगा ना, उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें अच्छे से समझेगा ये सारी चीजों को, तो आपको पता चलेगा कि आपका पूरा नेचर ऐसा क्यों है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं अभी मिसिंग नंबर्स के बारे में। नंबर 1, मैंने ऑलरेडी बोला है कि एक नंबर मिसिंग होगा तो चुपचाप बैठेगा और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। नंबर 2, नो सो इमोशनल रिलेशनशिप इशू, ये भी मैंने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले। नंबर 3, हिंड्रेंस इन कैरियर ग्रोथ, मतलब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा बिकॉज उसके पास में नॉलेज नहीं होगा, वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके कैरियर में इश्यूज आते हैं। अच्छा 3 नंबर जिनका मिसिंग होता है ना, वो एक चीज और याद रखना कि इनको इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता है जॉब में, सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन वगैरह, इनको थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर किसी को 3 नंबर का आपने बोला था अगर मिसिंग है तो ईस्ट को बैलेंस करो, ईस्ट को कैसे बैलेंस करेंगे? वो अपन आते ना आगे रेमेडीज पे आने वाले हैं। इन शॉर्ट में 3 नंबर की रेमेडीज कब करनी है? जिनको अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, जॉब में इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, सैलरी, ये सारी चीजों का प्रॉब्लम है, तो 3 नंबर की बात करो। क्योंकि जब भी फाइनेंस की बात करते हैं ना, तो वहां पे 3 नंबर आते ही है। तो नीचे जा बेटा, हाँ ओके। उसके बाद में नंबर 4, लैक ऑफ डिसिप्लिन। 4 नंबर वालों के पास में एक ही अच्छी चीज बोला जा सकता है, वो डिसिप्लिन होते हैं जिनके पास में होता है, लेकिन 4 नंबर नहीं है तो उनके पास में डिसिप्लिन नहीं होगा, पूरा स्कैटर्ड लाइफ होता है। जिनके पास में 4 नंबर मिसिंग है, बताओ आपकी लाइफ है ना पूरी उलझी हुई है, चाहे वो जॉब की बात करो, फाइनेंस की बात करो, रिलेशन की बात करो, पूरा बिखरा हुआ लाइफ होता है जिसके पास में 4 मेरा नंबर मिसिंग है। हाँ तो यह हालत होती है, सारी चीजें उलझी है, एक टॉपिक नहीं, सारे टॉपिक्स में मेरा भी मिसिंग है। हाँ तो मेरा भी यही है। मिसिंग है सर। अच्छा चलो एक गुड न्यूज दे देता हूँ, आप लोगों ने जितने भी लोगों ने ये क्लास ज्वाइन किया, डे 1 से अभी तक ज्वाइन कर दिया ना, एस्ट्रोलॉजी में जब भी आप ऑफर के फील्ड में जाते हो ना, एक दिन के लिए सीखो, 2 दिन के लिए सीखो, तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी कुंडली का, अपने बर्थ चार्ट का 8th हाउस, 8वां घर एक्टिवेट करते हैं, जो होता है गुप्त विद्या का। ऑफर पूरा गुप्त ही है, ये पूरा मिस्टीरियस वर्ड है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने अपना 8th हाउस एक्टिवेट कर दिया है। ओके नंबर 5, नॉट हैविंग स्टेबिलिटी इन लाइफ, क्योंकि 5 नंबर को हम क्या बोलते हैं, सारे एस्पेक्ट से वो अपनी लाइफ को स्टेबल करके देता है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इन लोगों के पास में नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है, अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे, चाहे वो घर की बात हो, ऑफिस की बात हो या ऐसे बिजनेस की बात हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं होती है। जिन लोगों के पास में 5 नंबर मिसिंग होता है वो अच्छे से ऑर्डर नहीं ला पाते हैं, बिजनेस में अच्छे नहीं होते हैं। और 5 नंबर जहाँ पर है, तो 5 नंबर के बारे में जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं वो चीज उनके लिए रिपीट कर देता हूँ कि 5 नंबर बुद्ध का है, बुद्ध के मालिक जो होते हैं वो गणपति हैं। तो 5 नंबर जिनके पास में होता है उनको पता होता है कि सामने वाले को कैसे निपटाना है। अगर समझो सेल्स करना है, तो सामने वाला अगर आर्ग्यूमेंट कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं चाहिए मुझे, वैसा चाहिए, तो उनको पता होता है कि किसको कैसे कन्विंस करना है।
और इन लोगों के पास में जिनके पास में डबल 5 आ गया है, ड्राइवर 5 आ गया है, तो गॉड गिफ्टेड के पास में एबिलिटी